रिटायरमेंट कितना पैसा चाहिए? देखिए ये कैलकुलेटर है, ये सेबी यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो कैलकुलेटर जो बनाया गया है वो सेबी के द्वारा ये कैलकुलेटर बनाया गया है, यानी काफ़ी ट्रस्ट होती है ये कैलकुलेटर। तो चलिए देख लेते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का, काफ़ी सारे जो कॉमन जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के एक हमेशा एक क्वेश्चन होता है कि सर 1 करोड़ क्या काफ़ी होता है। कई कई लोग पूछते हैं सर 2 करोड़ क्या काफ़ी होता है फॉर रिटायरमेंट। और कहीं कहीं लोग पूछते सर कितना पैसा चाहिए कि अगर मैं रिटायरमेंट कर लूँ तो हाउ मच मनी आई नीड। तो चलिए इस कैलकुलेटर में सारा कुछ पता चल जाएगा। देखिए सबका मन में एक ये होता है कि भाई मैं अर्ली रिटायरमेंट ले लूँगा और इधर उधर घूमूंगा, खाना खाऊंगा अच्छा, और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीऊँगा, एक्सरसाइज करूँगा, फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करूँगा। ठीक है, ये सबका एक ड्रीम होता है। तो उसी को मैंने जो है कैलकुलेटर में डाला है ऐसे ही। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप मैंने जो करंट एज है 44, क्योंकि मैंने जो कितना व्यूअर्स के साथ बात किया है, जितना भी मैंने क्वेश्चन आंसर में देखा है, मैक्सिमम इसी एज लेवल का है 44। आप चाहो तो इसका आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, आपको यहाँ पे 40 भी कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको 40 ऐसे रखा, 40 तक। ठीक है, उसके बाद आप ये करेंगे कि आपका क्या देना है, आपको देना है कि रिटायरमेंट एज कितना आपको चाहिए, कितना एज में चाहिए। तो मैं नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट करूँगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 45 ये मैंने डाल के रखा है। ठीक है, तो 44 रिटायरमेंट मैंने यहाँ पे रखा है कि मेरा करेंट एज है। और फिर नेक्स्ट जो रखा है रिटायरमेंट कितना साल में चाहिए, तो नेक्स्ट साल में 45 में यहाँ पे मैंने रखा है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी आप कितना सालों तक आप जिंदा रहना चाहते हैं, या फिर आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो कितना एवरेज एज तक वो सरवाइव किया है। ठीक है, तो ये एवरेज ये 80 भी रख सकते हो, 75 भी रख सकते हो, 90 भी रख सकते हो। तो मैं यहाँ पे 75 ही रखा है, क्योंकि मुझे ज़्यादा लाइफ टाइम एक्सपेक्टेंसी मुझे नहीं चाहिए। कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे तो ज़्यादा मुसीबत होगा एज में। और मुझे 75 डिसेंट एक लाइफ स्पैन मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने 75 रखा है। ओके, उसके बाद लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन इकोनॉमी, काफ़ी लोग 6% पकड़ रहा यहाँ पे, 6% दे सकते हैं, 3% दे सकते हैं। तो मेरा जो कैलकुलेटर है, मेरा जो मैं जिस लेवल में मैं अपना लाइफ को स्पेंड करता हूँ, लाइफ को मैं गुजारा करता हूँ, उसी हिसाब से मैंने एक इन्फ्लेशन रेट भी मैंने यहाँ पे 3% दे के रखा है, जो कि ये एक डिसेंट रेट है। ठीक है, तो इसी रेट से आप बढ़ा भी सकते हो। और मेरा जो करंट अभी लाइफस्टाइल है, जो एक्सपेंसेस है मंथली, तो वो सबके साथ वर्ष एक नहीं हो सकता है। किसी का 40,000 भी हो सकता है, किसी का 35,000 भी हो सकता है। तो मेरे केस में मैंने क्या किया है, 60,000 पर मंथ यहाँ पे जो है वो एक्सपेंसेस यहाँ पे पकड़ के रखा है। ठीक है, 60,000 यहाँ पर आप देख सकते हो, 60,000 पर मंथ यहाँ पे आप इसको चेंज भी कर सकते हो। 60,000 यहाँ पे एक्सपेंसेस है। ठीक है, अभी एक देखिए कॉलम है जो फील्ड है, वो बता है रिडक्शन इन एक्सपेंसेस आफ्टर रिटायरमेंट। यानी आप जब रिटायरमेंट हो गए तो आपका ऑफिस का आना जाना, आप कितना भी खाना या फिर जो भी ड्रिंकिंग है वो तो कम हो जाएगा, राइट। आप ज़्यादा ऑफिस नहीं जाओगे, ज़्यादा खर्चा अगर कुछ है उसके कुछ रिडक्शन होगा, तो आप यहाँ पे परसेंटेज डाल सकते हो। मैंने ये माना कि मेरा कुछ रिडक्शन नहीं होगा, मेरा जो लाइफस्टाइल जैसे है ऐसे ही चलेगा, रिडक्शन नहीं होगा, कोई बढ़ेगा भी नहीं, कोई घटेगा भी नहीं, इसलिए मैंने इसको जीरो रखा है। ठीक है, उसके बाद एक आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो कितना परसेंटेज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, अपने जो इन्वेस्टमेंट करके रखे हो उसका कितना परसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। यानी SIP, म्यूचुअल फंड, FD जहाँ पर भी रखे हो। तो मैंने एवरेज यहाँ पे 10% रख दिया है, क्योंकि SIP में आप देखेंगे तो 12%, 14%, 16% ऐसे ही आता है। तो मैंने 10% ही यहाँ पे ऐसे ही रख दिया है। ठीक है, उसके बाद एक फील्ड आता है यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ड्यूरिंग रिटायरमेंट लाइफ। मतलब आपको 45 ईयर्स का जो रिटर्न, 45 ईयर्स का जो मैंने यहाँ पे रिटायरमेंट का एज डाला था, तो उसके बाद आप कितना परसेंटेज एक्सपेक्ट कर रहे हो आपको रिटर्न मिलने की।
देखिए आप अगर एसआईपी करोगे तो एसआईपी का एसडब्ल्यूपी करना है आपको फॉर रिटायरमेंट, सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अभी बन जाएगा सिस्टमेटिक विथड्रॉ प्लान। तो 10% आपको तो जब एसआईपी कर रहे थे तब आपको मिल रहा था, बट एसडब्ल्यूपी करने के बाद जो पैसा आप विथड्रॉ करोगे उसके बाद 6% के वो हिसाब से बढ़ेगा फिर भी। तो इसलिए मैंने इसको 6% रखा। आप ये इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। और जो नेक्स्ट कॉलम है आपका ये पूछ रहा है कि आपका कितना भी सेविंग्स है, आप एसआईपी में कितना पैसा है। ठीक है, तो ये आप 50 लाख डाल सकते हो, आप यहाँ पे 40 लाख डाल सकते हो, यहाँ पे आप 1 करोड़ भी डाल सकते हो, 2 करोड़ भी डाल सकते हो। जितना भी आपका सेविंग्स है वो यहाँ पे आप डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल दिखाने के लिए मैं यहाँ पे 1 करोड़ अमाउंट डाल दिया है, देखने के लिए कि कितना हमको चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे और एक कॉलम दिया गया है फील्ड कि आपको अगर कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट्स में काफ़ी सारे लोगों को ग्रेच्युटी मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, कुछ बैंक का अमाउंट मैच्योर हो जाता है, वो सारा जो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम है तो यहाँ पे आप डाल सकते हो। 50 लाख, 20 लाख, 10 लाख जो भी है आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो मेरे लिए वो ऐसा कुछ नहीं है, मैं देखना चाहता हूँ सिर्फ ये अमाउंट से कितना पैसा मुझे चाहिए। तो जब कैलकुलेट बटन में आप क्लिक करोगे यहाँ पे देखिए ये अमाउंट यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे देखेंगे पूरा कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी जो है पर मंथ आपका इन्फ्लेशन को लेके आपको रिटायरमेंट लाइफ में आपको ये अमाउंट चाहिए होगा 61,800 पर मंथ। और आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा टू गेट दिस अमाउंट पर मंथ। ये जो अमाउंट है पर मंथ आपको मिलने के लिए दोस्तों ये अमाउंट चाहिए जो कि 1,48,23,480 रुपीज़ है। फिर से एक बार मैं आपको बता देता हूँ, 1,48,23,480 करोड़। तो आपको 1,48,000 1,48,00,000 आपको चाहिए कॉर्पस। अगर आप इसी रफ्तार से आप 61,000 पर महीना अगर आपका खर्चा है तो आपको 1,48,00,000 करीब ये कॉर्पस आपको चाहिए। इसको आप इग्नोर करो क्योंकि ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट आपको नहीं करना है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको रिटायरमेंट है। यहाँ पे देखिए अभी आपका उम्र है 44, नेक्स्ट आप चाहते कि बहुत जल्दी अर्ली रिटायरमेंट 45, आपका लाइफ एक्सपेक्टेशन ही है 75 ईयर्स। इन्फ्लेशन रेट मैंने 3% पकड़ा है। 60,000 मेरा मंथली खर्चा है। रिटायरमेंट के बाद मेरा कोई खर्चा कमेगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा। एक्सपेक्टेड रिटर्न एसआईपी से मैंने 10% रखा है। एसआईपी घट जाएगा, एसडब्ल्यूपी जब चालू होगा तो 6% रखा है। और मेरा जो सेविंग्स है ओवरऑल वो 1 करोड़ है। ये कैलकुलेट देके मुझे ये दिखा रहा है कैलकुलेटर कि भाई इन्फ्लेशन को पकड़ के आफ्टर योर रिटायरमेंट 61,000 यानी लगभग 62,000 आपको पर मंथ चाहिए। ओके, और आपको 62,000 पर मंथ पाने के लिए आपको आपके पास टोटल 1,48,00,000 आपके पास कॉर्पस होना चाहिए। तो जो क्वेश्चंस था सर कितना पैसा चाहिए, देखिए आप अभी पूछोगे सर ये कितना फैमिली मेम्बर के लिए है। देखो अगर 1+2+1 यानी हस्बैंड वाइफ एंड उसका एक किड, हस्बैंड वाइफ एंड उसका किड अगर रहेगा तो उसको 3 मेंबर्स के लिए ये एक्चुअली प्लान सूटेबल है। बट मानो कि आपके पास 2 बच्चा है और 2 हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड, तो टोटल काउंट 4 हेड के लिए भी अगर आपका खर्चा पर मंथ 62,000 ही हो रहा है तो आपके लिए भी ये कैलकुलेटर यही एप्लीकेबल रहेगा। अगर आप 2 जन हो या फिर 5 जन है, जितना भी आपका हेड काउंट होगा, हेड काउंट से वो मैटर नहीं करता है। अगर हेड काउंट बढ़ता है आपका खर्चा भी बढ़ता है, अगर आप खर्चा कम होता है तो यहाँ पे वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो टोटल जो एक्सपेंडिचर है पर मंथ वो अभी 62,000 है।
चाहे वो 3 मेंबर्स के लिए हो सकता है, वो 4 मेंबर्स के लिए हो सकता है, वो 2 मेंबर्स के लिए भी। अगर ये 62,000 पर महीना चाहिए तो आपको करीब 1,48,00,000 रुपीज़ आपके पास और पास होना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन था सर 1 करोड़ क्या सफिशिएंट है फॉर रिटायरमेंट, या फिर सर 2 करोड़ सफिशिएंट है फॉर रिटायरमेंट। अगर आपका रिटायरमेंट है 45 ईयर्स, तो ये क्वेश्चन का आंसर है कि 2 करोड़ रहेगा आपका सेफ साइड। 1 करोड़ से भी आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, बट 2 करोड़ रहेगा तो 60,000 पर महीना का जो खर्चा है उसी हिसाब से आपको 2 करोड़ लगभग चाहिए। अगर आपको ये जो अमाउंट है पर मंथ, या अगर आप कम कर देते हो 40,000 कर देते हो, तो यहाँ पे देखिए मैंने 40,000 प्रेजेंट लिविंग एक्सपेंसेस 40,000 कर दिया। और यहाँ पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ये जो कॉर्पस काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, 98 लाख तक आ गया है, 1 करोड़ भी नहीं गया है। ठीक है, और आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 1 लाख रुपीज़, सॉरी 1 करोड़ रुपीज़ है। तो ये 1 करोड़ रुपीज़, ठीक है, आपको ये 1 करोड़ रुपीज़ आपके पास है। तो और ये कॉर्पस अमाउंट अगर चाहिए 98 लाख, तो आपके पास ऑलरेडी है, और आपका पर महीना खर्चा है 41,000 रुपीज़। तो आपको कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको 10% के हिसाब से इन्वेस्टमेंट SIP रिटर्न वो होना चाहिए, और SWP में 6% का आपको रिटर्न मिलना चाहिए, तब जाके ये कैलकुलेटर काम करेगा। आपका जितना भी एज है, जितना भी आपका रिटायरमेंट प्लान है, आप उसी हिसाब से भर दीजिएगा। लाइफ एक्सपेक्टेशंस भी आप उसी तरफ से भर दीजिएगा। आपका पर महीना कितना लिविंग एक्सपेंस है वो भी आप भर सकते हो। आपका जो कैलकुलेटर का लिंक इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों। और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे, चैनल को सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।